हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है 2025 की थीम क्या है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम क्या है। तो ऑप्शन है, मुखौटों के पीछे जो है चिकित्सकों का उपचार जो है कौन करता है। ऑप्शन बी है, डॉक्टर जो है सबकी देखभाल। तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्र के स्वास्थ्य नायक। चौथा है, स्वस्थ समाज सशक्त चिकित्सक। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम जो है, मुखौटों के पीछे चिकित्सकों का उपचार जो है कौन करता है, ये जो है थीम है। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में जो है हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसका थीम है, मुखौटों के पीछे चिकित्सकों को का जो है उपचार कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो जून 2025 में जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ऑप्शन है, ली जे मियांग। ऑप्शन बी है, किम मून सू। ऑप्शन सी जो है, यून सुक योल। और जो है तीसरा चौथा जो है अंतिम ऑप्शन है, ली जू हो जो है। तो यानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो है कौन बना है। तो ली जे मियोंग जो है यह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 2025 में जो बन गए हैं। ली जे मियोंग जो है दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति जो है यह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जनवरी 2025 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो जनवरी 2025 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से, तो ऑप्शन है, पहला में ज्योति याराजी। दूसरा है नीतू घंग जो है, नीतू घंग बॉक्सिंग नहीं एथलेटिक्स। स्वीटी बुरा जो है, स्वीटी बोरा बॉक्सिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा सुश्री ज्योति याराजी एथलेटिक्स में और सुश्री अन्नू रानी एथलेटिक्स को जो है अर्जुन अवार्ड जो है इसमें दिया गया। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ज्योति याराजी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र जो है प्रदान किया गया। तो 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया। तो ऑप्शन है 2, 4, 6 और 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 मई 2025 की रक्षा अलंकरण समारोह डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2025 फेज 1 में कुल 6 कीर्ति चक्र जो है प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसमें 6 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। इनमें से 4 पुरस्कार जो है मरणोपरांत जो है दिए गए थे। 33 जो है शौर्य चक्र, जिसमें 7 मरणोपरांत जो है प्रदान किए गए थे। 33 शौर्य चक्र दिया गया था, 6 कीर्ति चक्र प्रदान किया गया था और 4 पुरस्कार जो है कीर्ति चक्र में मरणोपरांत जो है दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, 2025 में हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो हार्ट लैम्प पुरस्कार जो है, हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए जो है पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार जो है किसको दिया गया। तो आंसर है, हार्ट लैम्प जो है पुस्तक के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार लेखिका जो है बानू मुश्ताक को दिया गया था। यह पुरस्कार जो है दीपा भस्ती द्वारा कन्नड़ से जो है अनुवादित पुस्तक को जो है मिला है, जिसका दीपा भस्ती द्वारा जो है अंग्रेजी में भी अनुवाद जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, 2025 में किस भारतीय एथलीट ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शॉट पुट जो है इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो 2025 में जो है भारतीय एथलीट कौन सा था जो माउंट वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं का शॉटपुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑप्शन है, नवजोत कौर ढिल्लो, कमलप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, कृष्णा जयशंकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, 2025 में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में भारत की कृष्णा जयशंकर ने महिलाओं की इंडोर शॉटपुट में 16.03 मीटर का जो है थ्रो कर नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड जो है स्थापित किया है। तो ऑप्शन जो है कृष्णा जयशंकर जो है इसका आंसर ऑप्शन डी
हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है आता है, इससे पहले इस राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड में 15.54 मीटर था, जिसे 2023 में स्थापित किया गया था। कृष्णा की 16.03 मीटर की थ्रो ने इस रिकॉर्ड को जो है पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है आता है, फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपये के नए नोट जारी किए जाने की घोषणा हुई थी? तो फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर पर जो हस्ताक्षर के साथ कौन सा रुपया आया था? तो ऑप्शन जो है 20 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया और 200 रुपया। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन बी जो है 50 रुपये के जो है नोट पर जो है संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ जो है नोट जो है जारी करने की घोषणा जो है किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है 50 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, 2025 में प्रो बनवारी लाल गौड़, वैद नीलकंदन मूस ईटी और वैद भावना पराशर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2025 में प्रो बनवारी लाल गौड़, वैद नीलकंदन मूस ईटी और वैद भावना पराशर को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन है पद्मश्री, भारत रत्न, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड यानी राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रो बनवारी लाल गैर, बोध नीलकंदन मूस ईटी और वैद भावना पराशर को आयुर्वेद में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? तो एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? तो ऑप्शन है CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह, उसके बाद है COOH कार्बोक्सिल समूह, OH जो है हाइड्रोक्सिल समूह और CO जो है कीटोन समूह। तो एल्डिहाइड है मतलब इसमें जो है एल्डिहाइड समूह के अंतर्गत जो है आएगा। तो ऑप्शन ए जो है CHO इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूरॉन में केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहाँ स्थित होता है? तो न्यूरॉन में केंद्रक जो है कहाँ स्थित होता है? तो ऑप्शन है डेंड्राइट, ऑप्शन बी है साइटोन कोशिका देह, ऑप्शन सी है एक्सोन और ऑप्शन डी है एक्सोन टर्मिनल। ये चार ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आगे हम लोग देखेंगे। इसमें न्यूरॉन की कोशिका देह जो है सेल बॉडी या साइटोन में ही केंद्रक जो है स्थित होता है। क्या होता है? सेल बॉडी। न्यूरॉन की कोशिका देह जो है सेल बॉडी या साइटोन में ही केंद्रक स्थित होता है। कि कोशिका देह न्यूरॉन के सभी चयापचय कार्यों को नियंत्रित करती है और यही भाग कोशिका का जो है क्या होता है? यही भाग कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है इसमें होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? साइटोन यानी कि सेल बॉडी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, ताप बढ़ाने पर जो है ताप बढ़ाने पर घनत्व यानी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन बी है घनत्व घटता है, ऑप्शन सी है घनत्व परिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये चार ऑप्शन है। इसका आंसर जो है हम लोग आगे देखेंगे। इसमें जो है जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इससे पदार्थ का आयतन जो है बढ़ता है। आयतन क्या होता है? तो बढ़ता है, जबकि द्रव्यमान जो है चेंज नहीं होता है, वही रहता है। घनत्व का सूत्र होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन यानी मास बटा वॉल्यूम होता है। आयतन बढ़ने पर घनत्व जो है बढ़ जाता है यानी घट जाता है, तथा ताप बढ़ने पर सामान्यतः घनत्व जो है कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है क्या होगा? ताप बढ़ाने पर जो है घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह जो है घनत्व घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य यानी पनडुब्बी में कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। तो मत्स्य पनडुब्बी जो है कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ऑप्शन है 300 मीटर, फिर ऑप्शन है 450 मीटर, फिर ऑप्शन है 600 मीटर, फिर ऑप्शन है 1100 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा आगे हम लोग जो है इसमें देखेंगे। इसमें जो है मत्स्य भारत की एक स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी है, यानी कि मैन्ड सबमर्सिबल है, जिसे डीप ओशियन मिशन के तहत जो है विकास किया जा रहा है। इसे समुद्र की 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर गहराई तक 3 वैज्ञानिकों को ले जाने के लिए डिजाइन जो है किया गया है। कितना मीटर? 6000 मीटर। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों, जैव विविधता और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह परियोजना जो है NIOT जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार मत्स्य पनडुब्बी की अधिकतम कार्य गहराई 6000 मीटर के अंतर्गत जो है आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है 6000 मीटर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडीन या आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाली अवक्षेप जो है कौन सा होता है। तो जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है क्या बनता है? तो अवक्षेप के साथ क्या बनता है? तो ऑप्शन है रंगहीन लेड आयोडाइड, पीले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट, काले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट या पीले रंग का लेड आयोडाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है जब लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड KI को मिलाया जाता है तो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो है डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होता है? यह रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2KI। तो क्या बनता है? PbI2 प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो लेड आयोडाइड PbI2 जल में अघुलनशील होता है और चमकीले पीले रंग का अवक्षेप जो है बनता है। पोटेशियम नाइट्रेट जल में घुलनशील होता है, इसीलिए वह अवक्षेप के रूप में नहीं दिखाई देता है। तो अवक्षेप के रूप में जो है चमकीले पीले रंग का लेड आयोडाइड जो है इसमें बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पीले रंग का क्या होता है? पीले रंग का लेड आयोडाइड जो है इसका आंसर ऑप्शन डी जो है पीले रंग का लेड आयोडाइड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है। डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल और फैट्स। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बना होता है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है शुगर होता है, फिर फॉस्फेट समूह जो होता है इसमें फॉस्फेट समूह होता है। और नेक्स्ट जो है इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार यानी नाइट्रोजेनस बेस एडिनाइन, थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन होता है। और डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है जिसमें ये न्यूक्लियोटाइड जुड़कर लंबी श्रृंखला जो है बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर न्यूक्लियोटाइड जो है ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें किसी वस्तु को विरामावस्था रेस्ट में लाने के लिए किसके बराबर बल या प्रभाव यानी इम्पल्स लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए जो है कितना बराबर बल प्रभाव जो है लगाना पड़ेगा। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा है संवेग मोमेंटम, चौथा है द्रव्यमान मास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा किसी वस्तु को विरामावस्था रेस्ट में लाने के लिए लगाया गया प्रभाव यानी इम्पल्स उसके संवेग मोमेंटम में परिवर्तन के बराबर जो है होना चाहिए। तो इसका आंसर मोमेंटम हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर मोमेंटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें
स्मूथ जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है में किसका निर्माण होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा यानी लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है SER की सतह पर राइबोसोम जो है उपस्थित नहीं होते, इसलिए यहाँ प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। SER के मुख्य कार्य लिपिड, वसा और स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण, कोशिका में डिटॉक्सिफिकेशन जो है करना, और जो है इसमें मांसपेशी कोशिकाओं में कैल्शियम आयनों का संचय करना होता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे होते हैं और वही प्रोटीन का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मई 2025 में गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप और दोहा डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में किस भारतीय महिला एथलीट ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को कौन सा महिला जो है स्टीपल चेज में तोड़ा है? तो ऑप्शन है सुधा सिंह, ललिता बाबर, पारुल चौधरी, कविता यादव। ये 4 महिला का नाम है। इसमें जो है पारुल चौधरी के द्वारा जो है स्टीपल चेज में जो है अपना ही रिकॉर्ड को जो है 3000 मीटर का जो है रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है आता है धातुओं यानी मेटल्स के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मेटल्स के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, ये एकदम जो है इसमें सही है। धातुएं भंगुर होती हैं। नेक्स्ट है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट है धातुएं सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है एकदम राइट है। इसमें जो है धातुओं के गुणधर्म में सबसे सही कथन यह है कि विद्युत और ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। धातुएं कठोर, आघातवर्धक, तन्य और ध्वनिक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है पुरुष नसबंदी यानी वैसेक्टोमी से मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? वैसेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है टेस्टिज, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी एक अस्थायी पुरुष गर्भ निरोधक विधि है। इसमें शुक्रवाहिनी को काट कर या बंद कर दिया जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका शुक्रवाहिनी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है क्वेश्चन आता है फसलों से कीटनाशकों पेस्टिसाइड को जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो फसलों से कीटनाशकों को जैविक तरीके से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो आंसर है परजीवी कीटों का उपयोग करें, जैव कीट नियंत्रण का प्रयोग करें। जैविक तरीकों से फसल में कीटनाशक खत्म करने के लिए प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लेडीबग्स और परजीवी ततैया, जैविक उत्पादों जैसे नीम का तेल और सूक्ष्मजीवों पर आधारित जैव कीटनाशक और फसल विविधीकरण जैसे क्रॉप रोटेशन का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है एड्रीनल ग्रंथि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एड्रीनल ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ब्लड की गति को तेज करता है, एबॉर्शन यानी गर्भपात में काम करता है, डक्ट को मजबूती प्रदान करता है, पाचन एंजाइम बनाता है। तो इसमें जो है एड्रीनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन हृदय गति और रक्त प्रवाह जो है बढ़ाता है, रक्तचाप को क्या करता है? बढ़ाता है, शरीर को फाइट या फ्लाइट स्थिति के लिए जो है तैयार करता है। तो एड्रीनल ग्रंथि जो है क्या करता है? हार्मोन स्रावित करता है, हृदय गति को क्या करता है? रक्त प्रवाह को जो है बढ़ाता है, तो ब्लड की गति को तेज करता है। ऑप्शन जो है इसका आंसर ए जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? पहलगाम हमले के बाद जो है भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 23 अप्रैल को हुए आतंकी हमले जो हुआ था, जिसमें 26 नागरिक जो है हमारे मारे गए थे। इस हमले के खिलाफ अपने जवाब में भारत ने पाकिस्तान के इन दोषी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो है ऑपरेशन जो है सिंदूर चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन जो है सिंदूर जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है यह चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्न में से कौन सा यौगिक यानी कंपाउंड ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन है इथेनॉल, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, यूरिया। तो ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक यूज किया जाता है। तो इथेनॉल जो है ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इथेनॉल C2H5OH एक ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक है जिसे ईंधन के रूप में जो है उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें समांगी विलयन होमोजीनियस सॉल्यूशन की मुख्य विशेषता क्या है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन की मुख्य विशेषता जो है, ऑप्शन है इसमें घटक स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं। इसका संघटन यानी कंपोजिशन सर्वत्र समान होता है। यह हमेशा ठोस अवस्था में होता है। इसे छानने से घटक अलग किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा समांगी विलयन वह होता है जिसमें विलय सॉल्यूट और विलायक सॉल्वेंट पूरी तरह समान रूप से मिले होते हैं, जिससे पूरा विलयन एक सा दिखाई देता है। और इसमें जो है आगे का आंसर क्या होगा। तो आगे जो है इसमें जो है किसी भी भाग से नमूना लेने पर संघटन जो है समान रहता है। उदाहरण जो है नमक प्लस पानी जो है इसका राइट उदाहरण है। तो समांगी विलयन जो है क्या तरह से होगा, तो पूरी तरह से समान होता है। तो इसका जो है कंपोजिशन क्या होगा, सर्वत्र जो है समान होता है। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस वाला जो है प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, आभासी और बड़ा, आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक और सीधा। तो आंसर हो जाएगा आभासी सीधा और छोटा। आभासी सीधा और छोटा, इसका ऑप्शन जो है सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें विद्युत धारा की चुंबकीय विशेषताओं में पहला यह है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रबलता धारा की दिशा और प्रबलता पर निर्भर करती है। साथ ही यह एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण और दिशा जो है दोनों समान रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का गुण जो है नहीं है। तो कार्बन का गुण नहीं है। कार्बन के मुख्य गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला है चार बंधन क्षमता टेट्रावैलेंसी। कार्बन के बाहरी छल्ले में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ साथ संयोजक बंध जो है बना सकता है। यह गुण कार्बन को विभिन्न यौगिक बनाने में सक्षम बनाता है। दूसरा है कार्बन यानी श्रृंखला बनाने की क्षमता कैटिनेशन। कार्बन परमाणु अपने ही प्रकार के अन्य परमाणुओं के साथ लंबी शाखित या चक्रीय श्रृंखलाएं बना सकते हैं। इससे जटिल और विविध संरचनाएं जो इसमें बनने को मिलता है, बनती है। इसके अलावा कार्बन के गुणों में जो शामिल हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो है बंध इसमें शामिल होते हैं। अलग अलग प्रकार के बंध सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाना इसका अलग अलग गुण है। कार्बन अपने साथ साथ अन्य तत्वों के साथ कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं। भीतर के अपेक्षाकृत मध्यम विद्युत ऋणात्मक जो है इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।